सब पर नजर, सबकी खबर। राजस्थान के लाल इंद्र मेघवाल को न्याय दिलवाने के लिए लखनऊ से निकाला गया कैंडल मार्च। जी हां, जातिवाद घृणित मानसिकता के काल के जाल में समाया देश का लाल इंद्र मेघवाल शिक्षक छैल सिंह ने 9 साल के मासूम बालक इंद्र कुमार मेघवाल की पीट-पीटकर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उस बालक ने उस शिक्षक के घड़े या सिर्फ अन्य बर्तन से पानी निकालकर पी लिया था। आखिरकार कब तक इन न्याय अधिकारियों की भीख इन लोगों को मांगनी पड़ेगी, पूछ रहा है भारत का हर व्यक्ति। देखें उदित राज न्यूज में प्रशिकांत की खास रिपोर्ट में। पेश है उदित राज न्यूज से प्रशिकांत गौतम की खास रिपोर्ट। देखते रहिए उदित राज न्यूज। इंद्र मेघवाल की एक शिक्षक ने पीट करके हत्या कर दी। उस हत्या के कारण पूरा देश का जनमानस आक्रोशित है और उसको न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी ये कहाँ से आप लोग निकले हैं और कहाँ तक समाप्त करेंगे इसको? ये लखनऊ के जो पुराना पुल है वहाँ से कैंडल मार्च से लेकर के सभी साथी लोग वहाँ से निकले हैं और बाजार के मॉलों से घूमते घूमते बस स्टैंड से होते हुए अब हम पुनः नए पुल नहर पर पहुंच रहे हैं। दलित उत्पीड़न भारत देश में पिछले काफी समय से चला आ रहा है। इससे पहले भी रोहित वेमुला जैसे लोगों की हत्या की गई है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है इस देश में? ये बात बहुत स्पष्ट है कि इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था है ये ऊंच नीच छुआछूत पर आधारित है और इस व्यवस्था को लाने वाले मनुस्मृति और वैदिक ग्रंथ हैं। उस वैदिक ग्रंथ और मनुस्मृति से प्रभावित लोग आज भी अपने जहन से छुआछूत ऊंच नीच की भावना दूर नहीं कर पा रहे हैं। जातिगत घृणा उनके मन से नहीं निकल रही है। ऐसे लोगों की जातिगत घृणा के कारण इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और इंद्र जैसे एक होनहार बच्चे की पीट करके हत्या कर दी जाती है। ये बड़ी निंदनीय है और इस तरह की घटनाएं रोकना चाहिए। पूरे देश में अभी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सरकार का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये एक तरह से छलावा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो जनमानस की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, शिक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से मन भटकाने के लिए, उनके मुद्दों को भटकाने के लिए शायद इस तरह के वो आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए लोगों को बेवश कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। ये केवल छलावा है। इससे कहीं किसी प्रकार की आज़ादी सुरक्षित नहीं है और न इससे देश की राष्ट्रीयता सुरक्षित है। क्या नाम है आपका और क्यों प्रोटेस्ट ये निकाल रहे हैं? क्या है पूरा मामला? संदीप गौतम। अभी हाल ही में राजस्थान के जालौर क्षेत्र में जो घटना घटित हुई है, एक 9 साल के मासूम को पीट कर मार दिया गया है। अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो चुकी है। इससे पूरे देश में ये मैसेज जाता है कि कोई अगर पानी पीने के लिए आज़ाद नहीं है, कोई घोड़ी पर बैठने के लिए आज़ाद नहीं है, कोई मूछ रखने के लिए आज़ाद नहीं है, तो ये कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये आज़ादी किस तरीके की आज़ादी है और कितने लोगों की है। क्या हम लोग भी इस आज़ादी में शामिल हैं? अगर शामिल हैं तो हमें पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है? हमको घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? हमको मूछ रखने का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों हम अपनी आज़ादी से नहीं जी सकते हैं? ये बात है कि राजस्थान सरकार ने उस बालक की कीमत 5 लाख रुपए लगाई है। क्या ये सही है कि 5 लाख रुपए से किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी की जान वापस लौटाई जा सकती है? और मैं सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जिस मैं ग्रुप से बिलोंग करता हूं, मैं पत्रकार हूं मैं भी, और राजस्थान में एक जालौर भास्कर करके एक अखबार है, राजस्थान का जालौर भास्कर अखबार लिखता है कि 2 बालक आपस में झगड़े थे और एक थप्पड़ दोनों को मारा था। क्या थप्पड़ मारने से किसी की हत्या हो सकती है? कोई थप्पड़ मारने से मर सकता है क्या? मैं ऐसी पत्रकारिता को धिक्कारता हूँ जो इस तरीके की बातों से देश में गलत संदेश डालते हैं। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।